चाइना एक साइड पे पाकिस्तान को जंग में सपोर्ट करता है, दूसरी साइड पे इंडिया से बिजनेस भी कर रहा है। क्या चाइना की जो पॉलिसी है ये बेहतर है? हमें भी ऐसी पॉलिसी रखनी चाहिए। अब डायलॉग मारने के बाद यार मरता क्या ना करता, चाइना की मजबूरी है और चाइना को यह भी डर लग रहा है क्योंकि पाकिस्तानी इतनी जल्दी अपना ईमान बेचते हैं, सुनते जाइए, इतनी जल्दी ये कालीन बन जाते हैं, सुनते जाइए, ये इतनी जल्दी अपनी गैरत को दांव पे लगाते हैं पाकिस्तानी ऐसे गिरगिट की तरह फट से रंग। तो चाइनीज को ये डर लग रहा है कि कहीं ये पूरे के पूरे उठ के डोनाल्ड ट्रंप की गोद में तो नहीं बैठ जाएंगे। बात तो सही है। चाइना ने पाकिस्तान को JN-C दिया, JF-17 थंडर के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट जो था उसमें उसको उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो इसमें सीधी बात है कि वो चाइना चाह रहा है कि भारत को अपने नज़दीक करे, पाकिस्तान को अकेला करे। मगर क्यों? क्योंकि तुम एक नंबर के जाहिल हो। तोबा तोबा तोबा। इतना सुनने में आया है कि आसिम मुनीर को वांगी ने टाइट कर दिया। असीम मुनीर ने इस्लाम के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की है। तो दोस्तों, चाइना ने की फिर से पाकिस्तान के साथ गद्दारी, जिसे देखकर फिजा खलीफा के निकले आंसू। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में। चाइना के अपने मफादात हैं पाकिस्तान में भी और भारत में भी। चाइना कभी भी अपने जो है वो किसी से दोस्ती करता है तो अपने मफादात की बेस पे करता है। अगर पाकिस्तान से भी कर रहा है तो कहें कि जो ये हिमालय से ऊंची है, ये समंदरों के नीचे जाके है, तो ये दोस्ती नहीं है, मफादात की बात है। तो भारत के साथ अपने मफादात देखता है। और चाइना को यह भी डर लग रहा है क्योंकि पाकिस्तानी इतनी जल्दी अपना ईमान बेचते हैं, इतनी जल्दी ये कालीन बन जाते हैं, ये इतनी जल्दी अपनी गैरत को दांव पे लगाते हैं पाकिस्तानी ऐसे गिरगिट की तरह फट से रंग। तो चाइनीज को ये डर लग रहा है कि कहीं ये पूरे के पूरे उठ के डोनाल्ड ट्रंप की गोद में तो नहीं बैठ जाएंगे। और अगर ये डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गए भाई साहब, जस्ट बाय द वे, तो क्या फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी चाबी लगाएगा चाइना को कि 35 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट आज तक हुई है CPEC में, टोटल बजट इज मोर देन 60 अरब डॉलर। क्या तो ये दोनों कंट्रीज अगर इंडिया पाकिस्तान को बेचना है तो हम लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? मेरे ख्याल से इसके अलावा और भी बहुत से इश्यूज हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान से भी, इंडिया से बहुत से लोग कहते हैं जी चाइना ने अपने वेपन बेचने हैं, अमेरिका ने अपने वेपन बेचने हैं, इसलिए वो इंडिया और पाकिस्तान को लड़वाता है। मुझे लगता है ना तो अब इंडिया इतना बेवकूफ रहा है और ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के भाई वो इनकी बातों में आ जाए और ये सब चीजें। कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कह रहा था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। अब देखें जो इसने अमेरिका, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है और मेरी बड़ी खिदमत है अमेरिका के लिए और अमेरिका मुझे बहुत पसंद करता है। भारत ने इस ग्रुप को फंडिंग करी, उस ग्रुप को फंडिंग करी, इसको हथियार, ये फलाना, जो भी आप लोगों ने एक साजिशी अपनी थ्योरी बनाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, वो आपने अपने लोगों को चूरन की तरह बेचा और आपने बोला कि भारत की वजह से बंद हो गया। चाइना बेवकूफ है, कहना चाहिए चाइना पाकिस्तान है क्या? अगर चाइना को यह लगता कि उसकी इतने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डूब रही है और भारत डुबवा रहा है, क्या वो एक बार फोन कॉल भी नहीं करता? चाइना के तो बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ लगे हुए हैं, हमें क्यों चाइना सेट असाइड करेगा? चाइना नहीं करेगा, चाइना अपने मफादात देखता है, वो मैंने पहले बात कर दी है। लेकिन भारत की ये कोशिश जरूर है। मोदी चूंकि उसका बड़ा नुकसान हुआ अभी हाल में, हमने उनके त्यारे गिराए और उनके जो राफेल जमी बोस हुए, पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया ने देखा। तो सीन ये है कि वो ये साफ जाहिर है कि वो, तो फिर तो अगर पाकिस्तान ने उनके राफेल गिराए हैं और जैसे कि वजीर आजम ने भी बोला था, तो इंडिया को तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी पॉजिटिवली बोला, इंडिया का भी दिल रखा, नाम नहीं लिया, नाम नहीं। ये मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं पाकिस्तानियों, आपको खुल के चैलेंज दे रहा हूं आपको। और मैं आपको यह चैलेंज दे रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो नीचे लिख के बताओ पाकिस्तानियों कि CPEC का क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को। कोई 3 फायदे लिख के दिखाओ। तो दोस्तों, आपका क्या राय इन चूतियों को लेकर हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओ। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।